जिस समय सती माँ ने शरीर त्याग किया था उस समय बाबा भोलेनाथ को हृदय में धारण करके ये वर मांगा था, जहां भी मेरा जन्म हो अगली बार मैं शंकर भगवान की ही पत्नी बनूं। हिमाचल के यहां पर मां पार्वती के रूप में उनका जन्म हुआ और देवर्षि नारद वहां पहुंचे। देवर्षि नारद, और देवर्षि नारद जब वहां पहुंचे तो नारद जी ने मां पार्वती को देखा, उनके भाग्य रेखा को देखा और उसको देखकर नारद जी ने कहा, इसको जैसा वर मिलेगा ना वो सारे लक्षण भूत भावन भोलेनाथ में है। सारे जो लक्षण हैं वो भोले बाबा में है, सारे वही लक्षण हैं। इसलिए अगर तुम्हारी ये कन्या शिव की तपस्या करे तो अगर इन्हें शंकर भगवान पति के रूप में मिल जाएं तो आनंद आ जाएगा। बाबा भोलेनाथ ने मां पार्वती को मंत्र दिया, ध्यान से सुने। ईश्वर का भजन और भव सागर से पार जाने में गुरुदेव से बड़ा सहायक तुम्हारा कोई नहीं हो सकता, कोई भी नहीं। ये संसार ज्यादा से ज्यादा तुम्हारी सहायता शमशान भूमि तक कर सकता है, ज्यादा से ज्यादा, और सबसे ज्यादा हित तुम्हारा बेटा कर सकता है अगर शराबी जुआरी व्यभिचारी नहीं हुआ तो। शराबी जुआरी व्यभिचारी का अंतिम संस्कार भी ढंग से नहीं लगता मरने वाली आत्मा को, ध्यान से सुनना। अगर बेटा कितना भी अच्छा हुआ तो वो बेटा आपको मुखाग्नि तक ही आपका साथ दे सकता है, उसके बाद आपका साथ कोई नहीं देगा, कोई भी नहीं। उसके बाद अगर आपको साथ पाना है, आप चाहते हो उसके बाद भी आपको साथ मिले, तो सिर्फ गुरु के द्वारा दिया हुआ मंत्र आपके काम आएगा, मात्र वही मंत्र। क्या बोलना पड़ेगा? और जोर से, और जोर से। जब मां पार्वती गुरु मंत्र ले सकती हैं तो मनुष्य के लिए कितना इंपॉर्टेंट होगा। व्यक्ति अपने अहंकार में आकर कि नहीं मुझे कोई जरूरत नहीं, या कई पापों में ऐसे में लगा रहता है कि वो चाहता है कि अभी ये नहीं छोड़ना, बाद में करूंगा। अच्छा एक बात बताओ, एक्सीडेंट जब होगा कह के होगा? जवाब दो। शरीर में कोई रोग लगेगा तो कह के लगेगा, कहीं भी कोई भी दुर्घटना घटेगी तो कह के होगी। अभी एक वीडियो हमें दिखाया कि एक व्यक्ति नाच रहा था स्टेज पे, 40-45 साल का, नाचते ना, और इतनी जोर जोर से नाच रहा था ऐसे लगो जैसे स्टेज तोड़ देगा। अब वो स्टेज को तो नहीं तोड़ सका लेकिन उसका हार्ट ही टूट गया। ऑन द स्पॉट ही वॉज डाइड, खत्म। 40-45 साल का लड़का, और 30-35 का, 40 का, जो भी हो, जवान। तो आइए, सती मां ने नारद जी के कहने पर अपने गुरुदेव की आज्ञा का पालन करते हुए मां भगवती ने बहुत कठिन तपस्या की। महलों में रहने वाली राजकुमारी, महलों में रहने वाली राजकुमारी ने इतना कठिन तप किया कि पूछो नहीं। और उस तपस्या से देवता, नाग, नर, किन्नर सबको आश्चर्य हुआ। बाबा ने उन मां की परीक्षा लेने के लिए, मां भगवती की परीक्षा लेने के लिए सप्त ऋषियों को भेजा। और सप्त ऋषियों को जब भेजा कि जाके पहले विवाह हमने बिना परीक्षा के कर लिया था, तो अब की बार ऐसे नहीं करेंगे, अब की बार ढंग से परीक्षा लेके ही विवाह होगा। देखिए, पहले जब विवाह हुआ करता था ना, एक बात पूछी जाती थी, कौन से खानदान से है।
क्या पूछते थे? कौन से खानदान से है, इसके परिवार में कोई घटना तो नहीं घटी ऊंच नीच वाली? क्यों? बोले अगर घटी होगी तो कभी न कभी असर आने वाली पीढ़ी में पड़ेगा। तो पहले दहेज की पूछताछ नहीं होती थी विवाह के लिए, पहले खानदान की पूछताछ होती थी। और हमने तो गांव में सुना था, आजकल शहर के लोग जो अपने आप को बहुत बड़ा मास्टरमाइंड मानते, पढ़ा लिखा मानते, वहीं ज्यादा व्यभिचार है। गांव में लोग सबसे पहले खानदान पूछते थे। अरे साहब बड़ा गजब का खानदान है साहब। अच्छा बड़ा खानदान है, ये नहीं पूछते थे पैसा बड़ा है, खानदान बड़ा है। बोले हाँ कर दो फिर भाई। बात वाले थे, वचन वाले थे। आजकल तो लोग वचन वाले हैं, ये जानते भी नहीं कि वचन भी रखना अपना। तो भगवान भोलेनाथ ने परीक्षा लेने के लिए मां पार्वती की सप्त ऋषियों को भेजा और मां पार्वती से कहने लगे, देवी किनकी बातों में आ गई हो तुम? नारद की। तुम नारद की बातों में आ गई? अरे शंकर, उनका वो विचित्र रूप, अंग पे मृग चर्म है, भस्म है, जटाएं लंबी लंबी जटाएं, सांप लपेटे हुए गले में, नंग धड़ंग है, ऐसा भस्म लगाए हुए, ऐसा पति। अरे हमारी बात मानो, हम तुम्हारा विवाह नारायण से करा सकते, नारायण से। कितने सुंदर है, हमारी बात मानो। अब जितने भी शिष्य बैठे हैं उनको ये बात सुननी चाहिए। मां पार्वती ने जो जवाब दिया, उस जवाब को जितने भी शिष्य सुन रहे हैं उनको ये जवाब जरूर सुनना चाहिए, जरूर, अवश्य। मां भगवती ने एक बात कही, अगर आप पहले मिलते तो मैं आपकी बात मान लेती, परंतु अब आप मिले हैं और अब हम अपने गुरुदेव के वचनों को मिथ्या नहीं कर सकते, उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते। अब चाहे हमारा घर उजड़े, चाहे हमारा घर बसे, अब चाहे हमारे जीवन का कोई भी हाल हो, अब हम अपने गुरु के वचनों को झूठा नहीं होने देंगे, उनकी वचनों पर अविश्वास नहीं करेंगे। अब हम वही करेंगे जो हमारे गुरुदेव ने हमको आज्ञा दी है। ये चेला लोग जितने बैठे ध्यान से सुनो, इस तरीके का विश्वास अगर आपको है अपने गुरुदेव में, तो भगवान आपसे दूर नहीं है, बहुत पास। आप अपने आप से दूर हो, भगवान आपसे दूर नहीं। इस लेवल का विश्वास अगर है, मां पार्वती को कैसा विश्वास। हमारे यहां तो एक सेकंड में एक वीडियो देखते विश्वास बढ़ जाता है, दूसरा वीडियो देखते विश्वास घट जाता है, तीसरा वीडियो देखते तो हमारी जो श्रद्धा किसी और में हो जाती है, चौथा देखते तो फिर किसी और में हो जाती है, पांचवा वीडियो देखते ही सब पे से अविश्वास होके सीधे मंदिरालय में पहुंच जाते, सीधे। अब जब ज्ञान तुम्हें YouTube चैनल पे मिलने लगे, व्हाट्सएप पे मिलने लगे, फेसबुक पे मिलने लगे, तो तुम्हारी श्रद्धा कैसे टिकेगी? तुम्हारा विश्वास परफेक्ट नहीं हो सकता, हो ही नहीं पाएगा। चमत्कार देखोगे, भाग्य बदलवाओगे, कहीं भी पहुंच जाओगे, सबको सुनोगे, क्या होगा? क्या होगा? तुम्हारा विश्वास एक जगह टिकेगा ही नहीं, कभी नहीं टिकेगा। कभी इस पे, कभी इस पे, कभी ये कर लें कि वो कर लें, वो कर लें कि ये कर लें, ये चलता रहेगा और यही तुम्हारे पतन का मार्ग बन जाएगा। तुम्हारी श्रद्धा नहीं टिकने देगा। कभी राम जी में निष्ठा हो जाए, और राम जी वाले को सुन लो, राम जी में निष्ठा जगा देंगे। कृष्ण जी वाले को सुन लो, वो कृष्ण जी में निष्ठा जगा देंगे। अभी शिव पुराण सुन रहे हो, शिव जी में निष्ठा हो जाएगी। हनुमान जी वाले को सुनोगे, हनुमान जी में निष्ठा। देवी वाले को सुनोगे, देवी की निष्ठा। हमारे ब्रज में बड़े बड़े संत हैं, उनको सुन लो, वो वृंदावन में निष्ठा करवा देंगे तुम्हारी।
निष्ठा तो एक में ही चाहिए ना, एक में चाहिए कि सब में चाहिए? बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो। अगर निष्ठा एक में चाहिए तो गुरु के उस वचन को ब्लाइंडली फेथ करो। मेरे इष्ट ये हैं, मेरे सर्वेश्वर ये हैं, और मेरे गुरुदेव जो कहेंगे मैं वही करूंगा। मैं अपने गुरुदेव को सुनूंगा, गुरुदेव को देखूंगा, गुरुदेव के मंत्र को जपूंगा, गुरुदेव के तिलक को लगाऊंगा, गुरुदेव के तीर्थ में जाऊंगा, और जो गुरुदेव कहेंगे कुआं में गिर जा तो कुआं में गिर जाऊंगा। गुरुदेव कहेंगे कि बिहार जी में पहुंच जा, बिहार जी पहुंच जाऊंगा। गुरुदेव कहेंगे नदी में छलांग लगा दे, नदी में छलांग लगा दूंगा। और गुरुदेव कहेंगे भगवान की गोद में बैठ जा तो भगवान की गोद में बैठ। जिसका ऐसा विश्वास है उसे भगवान न मिले ये असंभव है, उसे भगवान मिलेगा ही। मां पार्वती की कठोर तपस्या का ही फल था कि बाबा शंकर प्रसन्न हुए।